कि हम लोग किस किस जगह पे कार्यक्रम, वह आप लोगों ने भी विचार दिया था, बताया था आपने भी, कहा कि लोगों के यहाँ जाना है, लोगों से मिलना है। बिल्कुल सही है। अगर हम लोग लोगों के यहाँ जाते हैं, लोग सम्मान खोजते हैं। मैं जो 79 का चुनाव हुआ वहां पर कई गांव नहीं जा पाया, तो मैं बड़ा नेता बनने लगा। तो कई लोगों ने बोला वह कोटवा डायनाई आइए, संतोष माने अब की रमन की नाई आइए, कहाँ उठ दिया जाए। तो लोग सम्मान खोजते हैं। हर आदमी को सम्मान की जरूरत है। वो ये चाहता मिलने पर आप उसकी बात सुन ले, उसके लिए 2 कदम चल ले, उसके लिए काम में आप लोग यहाँ नेता बैठे हुए हैं, आप लोग कार्यकर्ता नहीं है, ना भीड़ है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इस समुदाय के लोग पीड़ित होने का रीजन क्या है कि ये समय के साथ अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। ये वक्त सही वक्त में मैं आप लोगों को बताने आया हूं, क्योंकि अगर मुझे भी आनंद से जिंदगी जीना हो तो मुझे क्यों ये सब राजनीति करना पड़ेगा। अब मैं तो मंत्री बन ही गया हूं, मरते मरते तक मंत्री रहूंगा नहीं, पूर्व मंत्री कहेंगे। लेकिन अगर इस समाज को मैं कुछ आगे ले जा पाया, इनके अधिकार को दिलवा पाया, इनको मैं सुरक्षित रख पाया, इनके सम्मान को बचा पाया, तब ना मैं नेता। इस नाते आप जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों से मैं आग्रह करने आया हूं। लुम्बिनी प्रदेश सरकार में बड़े बड़े दल मिलकर सरकार बनाए, वहां पर मेरी कोई जरूरत नहीं है अगर कहेंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं ये रहेगा तो कुछ हम लोगों के लिए बेहतर कर सकता है, खेल कूद क्षेत्र में बेहतर कर सकता है। इस नाते मैं वहां पर हूँ, ये आप लोगों को जानकारी करा रहा हूँ। और इस क्षेत्र से वाकिफ हूं मैं बड़े करीब से। हमारे पास आने वाले लोग कोई होते हैं चकिया से, लुम्बिनी से, चाहे आपके इस दरबाबा से कहेंगे या सुद्धोधन कहेंगे आप, या शंकरपुर से, बरचवार से, कहीं से आने वाले लोगों को हम कभी जाति धर्म पार्टी का बात नहीं करते। अगर आपके बीच से कोई फोन करके गया होगा तो मुझे वो याद नहीं है, लेकिन अगर फोन आया होगा तो निश्चित रूप में मैंने उठाया होगा, मैंने समाधान के लिए प्रयास किया होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जनता आप पर विश्वास कब करता है, काम हो न हो वो दूसरा पक्ष है, लेकिन अगर प्रयास हम नहीं करते हैं तो हमारी बेईमानी है। नहीं होने वाला काम नहीं हो सकता है। हम लोग कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, हम लोग घाट पे जाते हैं संवेदना प्रकट करने के लिए। तो घाट पे जाने वाले किसी आदमी के अंदर वो क्षमता नहीं है, वो ताकत नहीं है जो कोई मंत्र उच्चारण कर दे और मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाए। लेकिन जिसके परिवार का व्यक्ति मर जाता है, उसकी जब लाश जलती है या कब्र पे दफनाया जाता है, तो बड़े पीड़ित, बड़े भाव विभोर होते हैं, बड़े दुखी होते हैं कि मेरे परिवार का आदमी चला गया। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि हजारों सैकड़ों लोग, हमारे गांव के सैकड़ों हजारों लोग हैं, तो उनके अंदर एक साहस आता है कि एक परिवार का सदस्य तो गया, लेकिन हजारों लोग मेरे साथ हैं, कोई समस्या पड़ेगा तो साथ देंगे। समाज साथ खोजता है, आपसे विश्वास खोजता है। वो विश्वास और साथ का आवश्यकता अभी है, और अभी आप लोग विश्वस्त रहिए कि लोगों ने कभी बड़े बड़े पार्टी कह के अपना काम चलाया होगा, आज फिर नया नारा लाया होंगे कि मैयो गर्छु त्यो गर्छु, बहुत घोषणा पत्र लाया होंगे। अरे अगर इन पार्टियों का चले ना तो ये लोग ये भी कह देते कि हिमाल भी हमारे पार्टी ने निर्माण किया, पहाड़ भी हमारे पार्टी ने बनाया, और ये मधेश का दरबाबा भी पार्टी ने बनाया। ये तो प्रकृति ने बना दिया है, भगवान, हमें सिर्फ व्यवस्थित करना है। तो इस नाते मुझे लगता है कि जहां से मैं जीतता हूं उससे सहज मैं इस क्षेत्र को मानता हूं। आप लोगों को खुद का सम्मान, खुद का स्वाभिमान बचाना है, आने वाले दिन में इस समुदाय को आगे ले जाना है, और भेदभाव नहीं, सबको एक समझ के साथ लेके चलना है और आगे बढ़ाना है। और रामनिवास जी को आप जिताएंगे तो मैं आपको विश्वास के साथ क्या कहना चाहता हूं, कह सकता हूं और कहने जा रहा हूं कि रामनिवास जी जीतेंगे। अगर आपका बात नहीं सुने, काम नहीं किए, तो उसका जिम्मा संतोष पांडे लेगा, उसका जो समस्या होगा वो समाधान मैं करूंगा। आपको समझना है, संतोष पांडे चुनाव जीता और आप चुनाव जीते। हम भैरवा में बहुत जगह जाते हैं तो वहां जाने के टाइम में लोग मिलते हैं, तो सभी लोग काम नहीं बताते, क्योंकि सभी के काम पड़ते भी नहीं।